दोस्तों, अगर मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसे रिलेटिव आते हैं या कोई ऐसे पड़ोसी आते हैं कि जो जब भी आपके घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूरी सामान जो है या बहुत जो कीमती सामान आपके घर का चोरी हो जाता है। जैसे ही वो घर से जाते हैं आपकी नज़र पड़ती है तो आप अपना लॉकर खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि नेकलेस गायब है, 10,000 रुपये गायब हैं, एक फ़ोन गायब है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि अरे यार, ये रिलेटिव आया था, इसने ही चोरी किया होगा। और आप जो है उसके बाद उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, उससे सामान अपना वापस लेने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दायर करेंगे, कुछ ना कुछ आप एक्शन ज़रूर लेंगे। पर अगर मान के चलिए कि बार-बार वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी आपके घर पे आता है और बार-बार चोरी होती है, पर अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि ये अभी ये रिश्तेदार आया था, उसके बाद से फ़ोन गायब है, उसके बाद से पैसे नहीं मिल रहे हैं, फिर भी हम अगली बार उसको अलाउ कर रहे हैं कि आओ, आओ, फिर से आइए, घर में बैठिए, चाय पीजिए, गुड डे बिस्किट खाइए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारी बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पंगा है, कुछ कॉम्प्लिकेशीज़ है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो रिश्तेदार के आने के बाद जो चोरी हो रहा है उसके बीच में हम कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं कि क्यों मैं बार-बार इस रिश्तेदार को अपने घर में फ्री एक्सेस देता हूँ, बार-बार इसको इनवाइट करता हूँ और ये अपने मन से आता चोरी करके चला जाता है। तो जिस प्रकार से घर में कुछ खजाना होता है दोस्तों, इसको चुराने के लिए पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, चोर हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भी एक खजाना है। एक बहुत ही जो है बहुमूल्य खजाना है। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी के लिए जो हमारा इंक्लिनेशन है, भगवान के प्रति जो हमारा डिवोशन है, भगवान की इंस्ट्रक्शन, उनके नॉलेज के प्रति जो हमारा फेथ है, ये एक तरीके से खजाना है जो हमारे हृदय के अंदर स्थित है। तो इस खजाने को भी चुराने के लिए अनेक प्रकार के लोग इसके पीछे लगे रहते हैं। और वो चोर कौन है? वो चोर हैं जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन। तो ये जो 6-7 प्रकार के जो नामी गिरामी जो गुंडे हैं, जो चोर हैं, जो हमारे हृदय से भगवान के ऊपर फेथ, डिवोशन, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, इनको चुराने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और जब ये चोर, इनकी मात्रा जब हमारे हृदय में, हमारे कॉन्शियसनेस में जब बढ़ जाती है, चेतना के अंदर, तो हमारे जो हायर पर्पस है, हायर इंक्लिनेशन है, वो चेंज हो जाता है। लोअर नेचर्स में, लोअर डिज़ायर्स में वो हमारा इंक्लिनेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड रूपी जो चोर हैं बार बार अगर हमारे हृदय के अंदर आते हैं, हमारे मन में आते हैं और हमारे पाथ से हमें डिविएट कर देते हैं और बार बार हमें परेशान करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमें जो है इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए और हमें जो इनको अवॉइड करना चाहिए कि कैसे मैं इनसे बच सकता हूँ, लस्ट, एंगर, ग्रीड से। पर अगर मान के चलिए कि हर बार जो है हम लस्ट, एंगर, ग्रीड से प्रभावित होते हैं, हमें डिस्टर्ब हम होते हैं, हम डेविएट होते हैं, बट फिर भी हम वैसे ही चल रहा है, जो जैसा चल रहा था वैसे ही हम चलने देते हैं, वैसे ही देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि फिर से हमारी बुद्धि में कुछ पंगा है, कुछ दोष है कि हम बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार जो है हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर भी हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब हमारी बुद्धि जो है वीक हो गई है, या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, जब हम देखते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड का जब किसी के ऊपर अटैक पड़ता है, कोई एडिक्शंस आ जाती हैं, कुछ ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड संस्कार जब हमारे अंदर निकल के आते हैं, हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो हम अक्सर होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, हम इमोशनली सोचने लगते हैं, लैमेंटेशन करने लगते हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, टू मच जजमेंटल हो जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ। तो सिर्फ जजमेंटल होने से, सिर्फ जो है अपने आप को कोसने से काम होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, कुछ एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले एफर्ट तो हमें ये लगाना चाहिए कि हमें अपने एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक हमें कुछ प्लानिंग करना चाहिए ताकि हम इस प्रकार के एडिक्शन से बचें, वो बार बार हम एक ही मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करें। हमें सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा, मैंने मिस्टेक किया है, दैट ये मैंने गलती की है और ये मेरी गलती है, किसी दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं है। अक्सर होता है कि हम बोल देते हैं कि ये गलती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वजह से दिक्कत है, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स उनकी वजह से दिक्कत है, मेरे भाई की वजह से, मेरे स्कूल की वजह से, मतलब XYZ, मुझे छोड़ के सबकी गलती है, मेरी गलती नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी गलती को एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज करने के बाद एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, एक रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ, एक रियलिस्टिक गोल के साथ
जो है स्टेप बाय स्टेप प्रयास करना कि वो जो पुरानी हैबिट है, जो एक पुराना पैटर्न जो सेट हो गया है, वो दोबारा रिपीट ना हो। उसके बाद ये अपने अंदर फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना कि वो क्या बिहेवियर हैं जो मुझे बार बार प्रोवोक करते हैं गलती करने के लिए। कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर जाने से मैं बार बार गलती कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात में मैं ज़्यादा फ़ोन चलाता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ। व्हाट इज़ अ सिचुएशन जिसके अंदर मैं गलती ज़्यादा करता हूँ। फिर उन सिचुएशन को रिप्लेस करना नई सिचुएशन के साथ, पॉजिटिव सिचुएशन के साथ। तो ये जो 3-4 प्रोसेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, कि हमें जब हमारे अंदर ये लस्ट, एंगर, ग्रीड का जब अटैक हो तो हमें ये सब प्रोसेस करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं इन प्रोसेस को, कौन व्यक्ति कर सकता है इन प्रोसेस को? तो वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके इंटेलिजेंस में पंगा ना हो, जिसकी बुद्धि थोड़ी शार्प हो। जिसका इंटेलिजेंस शार्प होगा वही इस प्रकार के एक्शन को ले पाएगा, वो समझ पाएगा। नहीं तो जिसकी बुद्धि डल हो गई है, डल हेडेड हो चुका है, वो उसको मिस्टेक होगा, फिर थोड़ा रोएगा, फिर 2-3 दिन थोड़ा करेगा कि हाँ मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, फिर अगले दिन से फिर वापस वैसे ही हो जाएगा। तो बुद्धि शार्प कैसे होती है? बुद्धि शार्प होती है, इंटेलिजेंस शार्प होगी जब हम नॉलेज लेंगे। और नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगा? नॉलेज मिलता है दोस्तों हमें अच्छी बुक से और स्क्रिप्चर से, भगवद गीता, भागवतम से। तो पॉइंट ये है दोस्तों, सारा जो डिस्कशन जो अभी हम कर रहे हैं, इसका एंड पॉइंट यही है कि हमें अपनी बुद्धि को शार्प करना होगा बाय रेगुलर स्टडिंग भगवद गीता, भागवतम एंड वैदिक स्क्रिप्चर, ताकि हम अपनी बुद्धि को शार्प करें, अपने अंदर की इग्नोरेंस को हम दूर कर पाएं, ताकि जब हमारा आमना सामना हो ऐसी इंप्योरिटीज के साथ, लस्ट, एंगर, ग्रीड के साथ हमारा सामना हो, तो हमारी बुद्धि आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये जो सिचुएशन है, ये जो इम्प्योरिटी, ये जो लस्ट है, ये मुझे प्लेजर इमेजिन करवा रहा है कि बड़ा मजा आएगा, बट ये प्लेजर को इमेजिन करवा के मेरे हृदय के अंदर जो स्थित ट्रेजर है उसको चुरा लेगा। तो वो व्यक्ति, तब हम डिसीजन ले पाएंगे जब हमारी बुद्धि शार्प होगी। बुद्धि शार्प होगी कैसे? इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के हमें अपनी बुद्धि को शार्प करना होगा। तभी जो है हम अपना लाइफ प्योर कर सकते हैं, और अपने बार बार एक जो लूप बन चुका है, एक ही गलती को बार बार रिपीट करने का, इस लूप को हम तोड़ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नॉलेज, बाय द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज फेवरेबल, व्हाट इज अनफेवरेबल। वो तभी हो सकता है जब हम नॉलेज लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस वीडियो का जो एक्शन पॉइंट है, एक्शन पॉइंट क्या है दोस्तों, कि सिर्फ लैमेंटेशन नहीं करने का, सिर्फ गाली नहीं देने का अपने आप को, सिर्फ जजमेंटल ना हो कि सिर्फ रोने धोने से के बजाय कुछ एफर्ट करना, कुछ मेहनत करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी बुद्धि को शार्प करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना। और ये शिक्षा जो है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये भगवान भी भगवद गीता के चैप्टर 3 श्लोका नंबर 43 में भगवान बताते हैं कि हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हेल्प लेकर अपने माइंड को स्टडी बनाना चाहिए। भगवान भी इस बात को बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का सहारा लेके हमें अपने माइंड को स्टेबल बनाना चाहिए, इसको स्टडी बनाना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये मैसेज जरूर कहीं ना कहीं लाइफ में आपको हेल्प करेगा, और आप इस टीचिंग को जरूर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। और आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आप और किन टॉपिक्स के ऊपर, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ, आपके होलिस्टिक ग्रोथ के लिए आप किन टॉपिक्स के ऊपर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।